हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रख देते हैं, माइनस 2x माइनस बराबर कितना होगा? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये 8 जो होता है इसको ऐसे लिख लेते हैं और 2 नंबर अपने मन में सोचते हैं जिसका गुणा करने पर -8 है। तो 4 दूनी 8 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो एक के साथ माइनस होना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पर ये -2 आना चाहिए। तो माइनस तभी आएगा 2 जब इसके साथ माइनस होगा। 4 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा? -2। इसका मतलब हमको 2 नंबर मिल चुका है जो कि -4 और 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4x, यहाँ पे प्लस, इसके साथ बस x लगा देना और यहाँ पे -8 बराबर 0। अब देखिए इसमें से 2 पेयर बना, इसमें पेयर बनाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में जो है वो है x। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, ये बचेगा 4। यहाँ पर दोनों में कौन है? 2 है, तो यहाँ पर +2 कॉमन हो गया। 2 से इसमें भाग करेंगे, कॉमन को ना भाग करना, तो इसमें 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा। 8 में 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 4, और बीच में क्या है? माइनस, और बराबर क्या है? 0। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो फिर से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या? x बचेगा और ये बचेगा +2 बराबर 0। इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। जैसे x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना? -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। उसी तरह से इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से हमारा शून्यक निकल जाएगा। जब शून्यक निकल जाएगा तो इसके बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे शून्यकों का माना अल्फा बीटा जो होते हैं, इसके अल्फा या बीटा, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग? -b/a, मतलब x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग क्या होता है? इन दोनों का योग करेंगे तो 4 और प्लस, और ये -2 होगा, और -b/में, तो माइनस तो रहेगा। b का मान देखिए क्या है, यहाँ पर b का मान है -2, तो यहाँ पर रख देंगे b का मान -2, और a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर होता है, ये a का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 1। ठीक है, और 4 में से ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरह से हमारा जो है रिलेशन या संबंध जो है गुणांकों के बीच में आ जाएगा। अभी एक और बचा है, उसको कहते हैं शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन वो क्या होता है? c/a। यहाँ पे शून्यकों का गुणन क्या है? एक शून्य के एक शून्य के है, शून्य को गुणन के हो जाएगा। और c का मान क्या होता है? देखिए c का मान यहाँ पर है, ये है c का मान -8, तो -8 यहाँ पर लिखेंगे, c की जगह -8, और a का मान 1 है, ये 4 में 2 -8, और ये भी कितना है? -8। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए शून्यकों का गुणन भी बराबर आ गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए इसको जो है 0 के बराबर, शून्य के बराबर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे शून्य के बराबर। जब शून्य के बराबर हो जाता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसका और इसका, फर्स्ट का और लास्ट का गुणा करते हैं। 4 और 1 का गुणा कितना होगा? 4 होगा। अब इसी 2 नंबर में हमको ऐसा 2 नंबर सोचना है, गुणा करने पर 4, जुड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, क्या आ जाएगा? 2 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2, 2 दूनी 4 होगा, और माइनस लगा देंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0। अब इन दोनों को x के साथ लिखेंगे, तो 4s स्क्वायर -2s + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ से और यहाँ से 2 पेयर बनेगा,
यहाँ पर 2 और यस भी कॉमन है तो कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 2 ही बचेगा और एक यस बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब देखिए जो ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे इन दोनों को और बराबर 0। अब यहाँ पर बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 तो s बराबर कितना 1/2। सेम प्रोसेस के साथ करेंगे 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर कितना 1/2। इस तरह से जो है 2 शून्यक हमारे आ गए। अब हम शून्यकों के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो देखिए शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं और इसका फार्मूला होता है -b/a। ये पहला वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है तो अल्फा की जगह रखेंगे 1/2, बीटा की जगह रखेंगे 1/2 और b। अब देखिए b क्या है यहाँ पे, ये है b, ठीक है, और ये c और ये है a। तो यहाँ से सब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -b तो -4 और a का मान कितना है 4 है। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बटे 4 से 4 कर दिया 1 बराबर 1 आ गया। इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया। इस तरह दूसरा रिलेशन क्या है गुणन वाला, शून्यकों का गुणन बराबर क्या होता है c/a। जब c/a में अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, c की वैल्यू क्या है 1 है और a की वैल्यू क्या है 4। देखिए ऊपर का गुणा ऊपर हो गया, नीचे गुणा नीचे हो गया और ये हो जाएगा 1/, यहाँ भी सेम है। इस तरह से हमारा संबंध आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका जो है क्रम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x आ गया तो इसको पहले क्रम से लिखते हैं। तो 6x² माइनस इसको पहले लिख देते हैं और यहाँ पे 3। इसका शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग शून्य के बराबर रख देते हैं जो भी दिया रहता है। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 3 है तो दोनों का गुणा करते हैं, 6 और 3 का 18 होगा। अब 2 नंबर ऐसा थिंक करते हैं, गुणा करने पर 18, जोड़ने घटाने पर -7 आए तो 9 दूनी 18 होता है और -9 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -7। यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। यहाँ से कॉमन क्या है 3, दोनों में x भी है तो 3x हो जाएगा। भाग करेंगे 2 और एक x, इससे भाग करेंगे तो केवल 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर लेते हैं 1। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। जो ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं और करते हैं 0 के बराबर। अब देखिए हमको शून्य चाहिए तो ये जो इसको है पहले हम इसको शून्य के बराबर रखते हैं और ये 2x माइनस 3 से जाएगा +3, x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। इसी को हम अल्फा कहते हैं, जो पहला शून्यक होता है उसी को अल्फा कहते हैं। उस तरह से बीटा की वैल्यू निकालेंगे 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। इसी को हम कहते हैं बीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा दूसरा शून्यक। अब हम लोग निकालते हैं इस शून्यकों के बीच का संबंध में क्या होता है कि शून्यकों का जो योग होता है, जो जोड़ होता है, ये होता है और इसका फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -1/3 और यहाँ पर -b की जो वैल्यू है वो है -7 है और a की वैल्यू जो है वो कितनी है 6 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 1/3 बराबर ये हो जाएगा +7/6। 3 तरीक का 9, 2 का 9, 3 ये जाएगा 6 और ये 2 3 3 तरीक का 9, 3 दूनी 2
ये जाएगा 7/, 9 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/6, 7/6। इस तरह देखिए सेम आ गया। इस तरह से दूसरा है क्या, शून्यकों का गुणन, इसका फार्मूला c/में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 और c की वैल्यू क्या है -3 है और e की वैल्यू क्या है 6 है। इन दो 3 से 3 कट गया -1/2, 3 से इसको काटेंगे तो -1/2। यहाँ भी दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में देखिए इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर ही, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब ये इसको शून्यक बहुपद नहीं है, ये इसको क्या कर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्या है, इसका शून्यक निकालना है। तो ये बहुपद जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसको क्या करते हैं यहीं पर इसको शून्यक के बराबर कर लेते हैं। मतलब शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए इसको क्या करते हैं 4u² + 8u = 0। तो यहाँ पर 4 भी है u भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए, यहाँ भी बचेगा u + 4 दूनी 8 = 0। तो पहले इसको 0 के बराबर करते हैं तो u बराबर आएगा 0, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। उस तरह से u + 2 = 0, तो u का मान कितना आ जाएगा -2, जिसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो ये हमारा 2 शून्यक आ गया। अब हम लोग के बीच का जो है संबंध ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब देखिए यहाँ पर -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा -8 और a की वैल्यू क्या है 4। इससे इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इससे इसको भाग करेंगे तो देखिए दोनों क्या आ गया सेम आ गया। इनका गुणनफल क्या होता है c/a। तो ये हो जाएगा 0 × -2, यहाँ पे c की वैल्यू है ही नहीं और a की वैल्यू क्या है 4 है। 4 से भाग करेंगे 0, ये तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो भी सेम हो गया। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये बहुपद पूरा नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं t² - यहाँ पे 0 लिख करके t लिख देते हैं और लास्ट में क्या है -15। ये पूरा कंप्लीट बहुपद हो गया। इसको अब हम लोग करते हैं शून्य, क्योंकि शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर करेंगे। तो t² - 15 इसको छोड़ देते हैं बराबर 0। तो यहाँ पे t² जो होता है t² बराबर ये जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो t ये जाएगा तो प्लस माइनस करड़ी में 15 होगा। तो एक का मान आ गया प्लस करड़ी में 15 और एक का मान आ गया माइनस करड़ी में 15। मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई करड़ी में 15 और बीटा की वैल्यू माइनस करड़ी में 15। अब इन दोनों के बीच जो हम संबंध निकालेंगे तो शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है -15 और -b, तो ये तो है ही नहीं, -b तो है ही नहीं। b की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 0 है, तो यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू रखेंगे 0 और a की वैल्यू क्या है 1 है। इन दोनों घटाएंगे तब भी 0, इससे भाग करेंगे 0, देखिए c में आ गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/में c, मतलब करड़ी में 15 गुणे माइनस करड़ी में 15 और c की वैल्यू कितनी है -15 और बटे में 1। इन दोनों गुणा करेंगे तो -15 और इधर भी क्या है -15, दोनों सेम आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट। इसके बाद क्या है, यहाँ इसका शून्यक निकालना है तो इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं शून्य के बराबर। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। जैसे 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। 12 में 2 नंबर सोचेंगे जिनका गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1। तो 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो ये माइनस कर देंगे। अब इनके साथ x लिख करके यहाँ लिख देंगे -x + 3x -4 = 0। अब दो का पेयर बनाएंगे, जैसे इसका और इसका पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। यहाँ पे क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 4 = 0। ये हो जाएगा 3x - 4 और ये हो जाएगा क्या x + 1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 4 को 0 के जब बराबर रखेंगे तो 3x = 4, तो x = 4/3। उस तरह से x + 1 = 0, तो यहाँ +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और यहाँ पे ये। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1। अब हम लोग संबंध निकालते हैं। शून्यकों का योग कितना होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1। यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 3। ये इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा -3 और ये क्या है +1/3। तो ये जाएगा 1/3 और 1/3। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इनका गुणनफल क्या होता है c/a। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है -1। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 और ये है 3। इनका ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो -4 और 3 का एक करेंगे तो -3। तो -4/3। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। मतलब शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1। तो इसका द्विघात बहुपद जो है समीकरण निकालना है। द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका फार्मूला रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a। तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका फार्मूला क्या होता है c/a। ये हो जाएगा -1 और बट्टे में कर सकते हैं 1। यहाँ पर देखिए 4 है तो इस यहाँ भी 4 बनाते हैं। 4 से 4 मतलब ये -1 ही है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं -4/4। यहाँ देखो -b का इस ऊपर का ऊपर के बराबर होगा, मतलब -b बराबर 1 होगा तो b बराबर माइनस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और a बराबर कितना होगा a बराबर 4 होगा। यहाँ भी देखिए a बराबर 4 है, c बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब जो समीकरण होता है द्विघात बहुपद का समीकरण होता है वो क्या होता है ax² + bx + c होता है। तो अब सबकी वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। तो a बराबर कितना है 4x² और b का मान कितना है -1x और c का मान कितना है -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² -x -4। इस तरह से हमारा जो है पहले का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग है करड़ी में 2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। तो सबसे पहले हम लोग a और b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करते हैं। तो 3 से अगर नीचे लिखेंगे तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा c/a बराबर 1/3। दोनों सेम हो गया। अब देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस उधर जाएगा तो -3 करड़ी में और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू क्या है 1 है। और द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + bx + c। a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है -3 करड़ी में 2x और c की वैल्यू क्या है 1 है। इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें क्या है ये है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है 0। इसका फार्मूला क्या होता है -b/a बराबर 0 और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है करड़ी में 5। देखिए यहाँ पे 1 कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा करड़ी में 5 और बटे में 1 दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू तो 0 रहेगी, a की वैल्यू क्या है 1 रहेगी और c की वैल्यू देखिए जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है c/a फार्मूला। तो c का मान क्या हो जाएगा करड़ी में 5, a का मान 1 हो जाएगा। और हमारा जो समीकरण होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c होता है। a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 0 है तो 0 × x और c का मान कितना है करड़ी में 5 है। तो ये इसका मेन फार्मूला होगा ax² + करड़ी में 5। इस तरह से हमारा ये द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये है शून्यकों का योग बराबर 1 और ये है शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4। शून्यकों का योग क्या होता है -b/1 बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a 1/4। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 हम बना सकते हैं
और अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा 1/4 है, यहाँ पे 1 है।